मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। अब हम कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड में संकलित शीर्षक उर्वशी का अध्ययन करेंगे। पुरूरवा को हम पहले पढ़ चुके हैं और पुरूरवा ने ऐसा कहा है कि कोई पुरुष कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यदि किसी रूपसी नारी के सानिध्य में आ जाता है तो वह उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के हार ही जाता है। अर्थात रूपसी नारी, सुंदरी नारी उसे अपनी मुस्कान मात्र से जीत लेती है। वही बात उर्वशी कहती है। फिर उर्वशी अपना परिचय देते हुए कहती है, पर क्या बोलूं, क्या कहूं, ये उर्वशी स्वर्गीय अप्सरा है। तो उर्वशी अपना परिचय दे रही हैं तो कह रही हैं, पर क्या बोलूं, क्या कहूं, भ्रांति ये देह भाव। अब मैं क्या बोलूं, ये जो शरीर का भाव है ये केवल भ्रम है। क्या बोलूं इस विषय में, मैं क्या कहूं। मैं कौन हूं? मैं मनोदेश की वायु हूं, व्यग्र चंचल व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, में रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल हूं। अर्थात ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक नर के मन में, नर बने पुरुष, तो मैं प्रत्येक पुरुष के मनोदेश की वायु हूं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मन में रहा करती हूं, व्यग्र व्याकुल और चंचल हूं। मैं उसे, जब मैं उसके हृदय में प्रवेश करती हूँ, मन में प्रवेश करती हूँ, तो उसके मन में मैं कामोद्दीप जला देती हूँ, तो उसे व्याकुल बना देती हूँ, उसके मन को चंचल बना देती हूँ। मैं अवचेत प्राण की प्रभा हूं। जो पुरुष इस इच्छा सागर से रहित है तो मैं उसके हृदय में इष्ट की चेतना जागृत कर देती हूँ और उस इच्छा रूपी चेतना के जल में मैं रूप रंग रस गंध से पूर्ण साकार कमल की भांति हूँ। ऐसा उर्वशी कह रही हैं। उर्वशी कहते हैं कि मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं कोई समुद्र की पुत्री लक्ष्मी नहीं हूँ, जो कि तलातल अतल बितल पाताल को छोड़ करके, नीले समुद्र को फोड़ करके, शुभ्र माने स्वच्छ झिलमिलाते हुए और ऊपर उठते हुए झागों में प्रदीप्त होती हुई, समुद्र में उठती हुई लहरों के, उर्मियों माने लहरों के सिर पर नाचती हुई मैं नहीं महातल से निकली, मैं ये भी नहीं हूँ। मैं नहीं गगन की लता, तो कहती हैं मैं गगन की कोई लता भी नहीं हूँ जो तारकों में पुलकिता फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला। मैं कोई गगन की लता नहीं हूँ जो तारों रूपी पुष्पों में फूलती हुई हूँ। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, मैं आकाश नगर की बालिका भी नहीं हूँ। विदु की तनया चंद्रिका संग, जो कि आकाश की, विदु बनी चंद्रमा, चंद्रमा की पुत्री, और चंद्रिका जो है चंद्रमा की पत्नी कही जाती है। तो मैं अपनी माता चंद्रिका के संग भी पूर्णिमा सिंधु परमोज्वल आभा तरंग, जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है, तो उसकी आभा रूपी तरंग, परम उज्जवल आभा रूपी तरंग पर मैं उसकी किरण के सहारे, किरण रूपी रस्सियों के सहारे तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी मैं ये भी नहीं हूँ। किरण रूपी तार अर्थात रस्सी समझ लीजिए, सो मैं उन पर झूलती हुई पृथ्वी पर नहीं उतरी हूं, मैं ये भी नहीं हूं। उर्वशी कहती है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प हूं, मेरा कोई गोत्र नहीं, मेरा कोई वंश नहीं। अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा हूं, मैं आसमान में उड़ती हुई मुक्त आनंद की शिखा हूं। इतिवृत्तहीन हूं, मेरा कोई इतिहास नहीं, मेरा कोई आदि अंत नहीं। मैं सौंदर्य चेतना की तरंग हूँ, सुर नर किन्नर गंधर्व भी नहीं हूँ। मैं देवता भी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, किन्नर और गंधर्व भी नहीं हूँ। हे प्रिय, तो क्या हूँ? अब कहती है उर्वशी कि हे प्रिय, मैं सिर्फ और सिर्फ अप्सरा हूँ, जो कि विश्व नर की अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत। संसार में जितने मनुष्य हैं उनका जो इच्छाओं का सागर है, जो अतृप्त है अभी तक, तो उनके इच्छा सागर से मैं उत्पन्न होती हूँ।
जन जन के मन की मधुर बहनी हूँ, मैं प्रत्येक मनुष्य के मन की कोमल मधुर अग्नि हूँ, कामना की अग्नि हूँ, प्रत्येक हृदय की उजियाली हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कामना का प्रकाश फैलाती हूँ, कामना को जागृत करती हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली, मैं नारी की परम चरम कल्पना हूँ, जो कि प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक नर के, प्रत्येक पुरुष के मन में बसने वाली हूँ। विषधर के फण पर अमृतवर्ती, सभी ने कोबरा देखा होगा, तो कोबरा के सिर पर जो अमृतवर्ती होती है, अर्थात फन के ऊपर एक चिन्ह होता है, जैसे टीका भी बोलते हैं, उसी को अमृतवर्ती कहा गया है। तो मैं विषधर के फण पर लगे अमृतवर्ती अर्थात टीका के समान हूँ। उद्धत माने ऊंचाइयों को छू लेने वाला, अदम्य जिसे दबाया ना जा सके, बर्बर कहते हैं। निर्दयी, ऐसे जो बल होते हैं, ताकत होती है, ऐसे जो बल रखने वाले जो निर्दयी लोग होते हैं, उन पर मैं क्या करती हूँ? रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, अपने रूप का अंकुश लगा करके उन्हें कमलनाल के समान कोमल बना देती हूँ, अर्थात क्षीण बना देती हूँ, कमजोर बना देती हूँ। तो उर्वशी कहती है, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, मेरे सामने बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी नतमस्तक होकर रहते हैं। मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, अर्थात बहुत बड़े मदमस्त हाथी भी मेरे सामने नतमस्तक होकर रहते हैं, सिर झुकाकर रहते हैं। केसरी, शरभ हाथी, शार्दूल सिंह, ये सभी जो हिंसक पशु हैं, ये अपने हिंसा भाव को छोड़ करके गृह मृग समान, घरेलू पालतू पशुओं के समान निर्विष विष रहित और हिंसा रहित होकर जीते हैं, अर्थात पालतू पशुओं के समान जीते हैं। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, मेरी भू स्मृति को देख करके, मेरी मुस्कान को देख करके, अर्थात मेरी कटाक्ष को देख करके, तिरछी कटाक्ष को देख करके बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े शूरवीर चकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। एक क्षण के लिए अवाक रह जाते हैं, अर्थात उनसे कोई शब्द उनके मुख से निकलता नहीं है। और क्या होता है? स्लथ हो जाता स्वयमेव सिंजिनी का कसाव, उनके हाथ में जो धनुष बाण होते हैं, तो उनके धनुष की डोरी ढीली हो जाती है। स्लथ माने ढीली हो जाती है, सिंजिनी माने धनुष की डोरी का जो कसाव है, वो ऐसे शूरवीरों की धनुष की डोरी ढीली हो जाती है और संस्त्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं, अर्थात संस्त्रस्त माने कांपते हुए उनके हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। जो ही वो मुझे देखते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है। तो कहती है उर्वशी, कामना बहने की शिखा मुक्त में अनवरुद्ध, मैं कामाग्नि की शिखा हूँ, मुक्त हूँ, अनवरुद्ध हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं अप्रतिहत हूँ, मुझे मारा नहीं जा सकता, मुझे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। मैं दुर्निवार हूँ, मेरा निवारण नहीं हो सकता। मैं सदा घूमती फिरती हूँ, मैं रोके से रुकती नहीं हूँ। और पवनांदोलित बारिद तरंग पर समासीन, वायु के द्वारा उड़ते हुए, बारिद माने बादलों की तरंग पर आसीन होकर के निहार आवरण में, अर्थात कोहरे के पर्दे में भी आसमान के आर पार होकर के उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, मैं उड़ते हुए मेघों को अपनी भुजाओं में भर लेती हूँ। स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती, कोई नर स्वप्न में भी यदि मुझे चाहता है, मेरा स्मरण करता है, तो मैं उसका आलिंगन करती हूँ, उसकी इच्छा को पूर्ण करती हूँ। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा और ये इतना बड़ा संसार सागर है और उसके बीच में मेरा जो हृदय है वो एकांत द्वीप के समान है। मेरा जो हृदय है उसके लिए कहा है उन्होंने, इतने बड़े संसार में जितने मनुष्य हैं उनको सबके लिए स्थान मेरे हृदय में मिलता है। और मेरा जो हृदय है वो अकेला द्वीप, एकांत द्वीप के समान है, पर मैं सबका श्रृंगार करती हूँ। देवालय में देवता नहीं, केवल मैं ही हूँ। तो कह रही हैं उर्वशी, देवालय में देवता नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को लेकर देवालय में जाता है।
किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यही सांसारिक वैभव मांगता है। तो उर्वशी कहती है कि जो मांगता है ना व्यक्ति, जिससे मांगने जाता है, वो सब मैं ही हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगरगंध, ये मंदिर में जलने वाली अगरबत्ती की जो गंध होती है, धूप दीप की जो गंध होती है, वो मेरी प्रतिमा को घेर कर उठ रही है। बज रहा अर्चना में मेरा नूपुर। उर्वशी कहती है कि मंदिरों में पूजा के समय जो घंटे आदि बजते हैं, जो ध्वनि होती है, तो उस अर्चना में मेरा ही नूपुर बजता है, मेरे ही पायल के घुंघरू बजते हैं। भू नभ का सब संगीत नाद, आकाश से लेके पृथ्वी तक जितना भी संगीत की ध्वनि है, वो सब मेरे निसीम प्रणय का है। प्रणय माने प्रेम, मेरे सीमा रहित प्रेम का है। सारी कविता जयगान एक मेरी त्रिलोक विजय का है। संपूर्ण कविता में जो जयगान है, जो वर्णन किया गया है, वह मेरे ही त्रिलोक विजय का किया गया है, ऐसा उर्वशी कहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कविता अभिनव मनुष्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।